हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। इस चैप्टर के ऊपर अभी तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखें और फिर आगे बढ़े। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यह एक प्रकार समझ सकते हैं आप डिग्री, जो कि 3 टाइप की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पहले तीनों डिग्री का हम कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद इनके रूल पढ़ेंगे और साथ के साथ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप की होती है, जैसे कि मैंने बताया है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। जब किसी एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज हम किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए या फिर किसी पदार्थ के लिए उनके गुणों का या फिर उनकी अवस्था का को दर्शाने के लिए यूज करते हैं, उनको बताने के लिए यूज करते हैं, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। या तो इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री। तो डिग्री भी क्या है? एक प्रकार से एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम एज और एज के बीच में यूज कर सकते हैं या फिर सो और एज के बीच में यूज कर सकते हैं। एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव केस मींस सब्जेक्टिव केस, यानी कि वे वर्ड्स जो सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, उनको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। तो एग्जांपल से समझिए, दिस टेबल इज हैवी। हैवी हैवी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है जो टेबल के बारे में बताता है, और टेबल क्या है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो ए गुड का यूज किया है पॉजिटिव डिग्री के रूप में। रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश, तो यहाँ पे हैंडसम का यूज किया एज और एज के बीच में, जो दो नाउन को कंपेयर करता है। उसी प्रकार से है सी इज एज ब्यूटीफुल एज वीना, तो ब्यूटीफुल का यूज हुआ है। ही इज नॉट सो गुड एज आई, तो गुड का यूज हुआ है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम एज और सो एज का प्रयोग करते हैं, यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव डिग्री के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम एज और एज का यूज करेंगे। पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें नॉट का यूज नहीं किया जाता है, और जिन सेंटेंस में नॉट का यूज किया जाता है उनको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सो और एज का यूज करेंगे, इस एग्जांपल में बताया है। तो सो एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और सो एज के प्रयोग को हम नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा बेहतर मानते हैं, वो यहां पर बताया गया है। आगे चलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए, उनके बीच में कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको बोला जाता है एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि जब हम एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज हम करते हैं दो व्यक्ति, वस्तु की तुलना करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। तो कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है, यानी वे एडजेक्टिव जिनको कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज करते हैं उनके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, जो कि दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना करेगा। देन के बाद जो है हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस आपको पता ही है कि सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उनको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन। यदि सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मुकेश इज बेटर देन पिंकू, तो मुकेश और पिंकू का यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके द्वारा? बेटर के द्वारा, और उसके बाद फिर हमने देन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से सी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभाना, तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, तो कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंपेयर करने के लिए, यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। और कुछ वर्ड्स के बाद हम ई आर या फिर ई एस टी का प्रयोग करते हैं। ये रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभाना, तो शोभाना और एक दूसरी लड़की के बीच में कंपेयर किया है, तो ब्यूटीफुल का यूज हुआ, उसके बाद देन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ही इज टॉलर देन आई, तो आई
किस आई और ही का कंपेयर किया है टॉलर का यूज करके और फिर देन का प्रयोग किया है। अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, तो यहाँ पे बेटर, मोर ब्यूटीफुल, टॉलर, रिचर, ये सब क्या कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे, फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग हम करेंगे। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो वो क्या दर्शाता है, सिलेक्शन को, दो के बीच में सिलेक्शन, दो के बीच के सिलेक्शन को कंपेयर करता है। सेम जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पे जो सी है, एक लड़की है जो दो लड़कियों के बीच में सुंदर है, अच्छी है, तो उसके बारे में कंपेयर करने के लिए द बेटर का प्रयोग किया है, द बेटर। नेक्स्ट है ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पे ही को सिलेक्ट किया है दो बॉयज के बीच में, तो हमने यूज किया है द मोर इंटेलिजेंट, यानी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू बॉयज, यानी प्लूरल नाउन्स का प्रयोग करके। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट के बाद किसका यूज किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में लव का यूज हुआ है, यू लव हिम मोर देन मी, तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री मोर का, फिर देन का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव केस यानी मी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या फिर पदार्थों की तुलना करने के लिए करते हैं तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की हाईएस्ट डिग्री दिखाता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। जैसे बेस्ट तो बेस्ट है, बेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होगा, बेस्ट से नीचे बेटर हो सकता है या फिर गुड हो सकता है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये हाईएस्ट फॉर्म बताएगा किसी भी वर्ड्स की, इसको बोला जाता है एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल समझते हैं। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो क्लास के अंदर जितनी भी गर्ल्स हैं सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है रानी, यानी रानी से ब्यूटीफुल कोई नहीं है, तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है रूपकांत बाबू वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, तो रूपकांत बाबू जो है गांव के अंदर सबसे बूढ़े आदमी है, तो उससे बूढ़ा कोई नहीं है, तो ये हाईएस्ट डिग्री को दर्शाता है, ओल्डेस्ट, तो हमने यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज किया है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, या तो ईएसटी को वर्ड के साथ जोड़ेंगे या फिर मोस्ट को जोड़ेंगे। ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, विनय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री हमने पढ़ी थी उसके बाद हमने सेकंड डिग्री पढ़ी थी और फिर हमने थर्ड डिग्री पढ़ी थी, तो फर्स्ट डिग्री से सेकंड और थर्ड कैसे बनाएंगे उनके रूल सब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल आ जाता है, मोस्टली हम क्या करते हैं, कोई भी पॉजिटिव डिग्री दी गई है उसमें हम सिंपल या तो ईआर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ईएसटी जोड़ देते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो कोई भी पॉजिटिव डिग्री है उसमें हम या तो ईआर जोड़ेंगे या फिर ईएसटी जोड़ेंगे, तो वे वर्ड्स एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको फर्स्ट कवर कर लेते हैं। टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो ईआर और ईएसटी का प्रयोग है। हाई, हायर, हाईएस्ट, तो ईआर और ईएसटी का प्रयोग है। नेक्स्ट है पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, तो यहाँ पे ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाया और ईएसटी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। इसी प्रकार से सब है। स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। साथ के साथ आप समझते रहिए और फोकस करने की कोशिश करिए। डियर, डियरर, डियरेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, शैलो, शैलोवर, शैलोएस्ट, और मोर शैलो और मोस्ट शैलो भी इनको हम लिख सकते हैं। तो मोर और मोस्ट का यूज आप कहाँ पे करेंगे, जब आप किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनकी आप आवाज निकालते हैं, अगर आपको लगता है वो एक बार में बोला जाता है तो उसमें हम सिंपल ईआर और ईएसटी का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको लगता है किसी शब्द को बोलने के लिए आपको दो साउंड निकलती है, आपसे दो साउंड निकलती है,
तो उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। अगर आपको डबल साउंड लगता है जैसे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट इस प्रकार से एक से ज्यादा साउंड निकलते हैं, तो वो आप हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। आगे इसका रूल आएगा, उसमें समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव अंत में ई अगर लगाओ, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल्स है, उसके लास्ट में आपको ई मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल आर और एस टी का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली फर्स्ट रूल में आपने पढ़ा था ई आर और ई एस टी आप जोड़ते हैं, लेकिन ई शब्द के अंदर पहले से दिया गया है, इसलिए आप सिंपल आर और एस टी का प्रयोग करेंगे। सिंपल है। तो इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, तो व्हाइट में ई आ चुका है, इसलिए हम इसमें आर और एस टी जोड़ेंगे। उसी प्रकार से ब्रेव, ब्रेव में ई ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आर और एस टी का प्रयोग करेंगे। तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नाइस, नाइस, निसेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। तो ये एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 जिसमें बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल आपको दिए गए, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स आपको दिए गए हैं, एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं, और उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट मिलता है। जैसे सेड में डी है, रेड में डी है, थिन में एन है, तो ये क्या कॉन्सोनेंट्स है, और उस कॉन्सोनेंट से पहले आपको वावल मिल जाता है। इसमें कंडीशन आप चेक करिए कि किसी शब्द के अंत में आपको कॉन्सोनेंट मिलता है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, जो वो कॉन्सोनेंट जो लास्ट में दिया गया उसको हम डबल कर देंगे, फिर उसके साथ हम जोड़ेंगे ई आर और ई एस टी। जैसे सेड है, सेड में डी दिया गया है और उससे पहले वावल है ए, तो हम क्या करेंगे, डी को डबल करेंगे और फिर ई आर और ई एस टी का प्रयोग करेंगे। क्या बनाने के लिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। रेड, रेडर, रेडेस्ट, तो यहाँ पे हमने डी को डबल किया और ई आर और ई एस टी का प्रयोग किया। थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में अगर वाई लगा है, जैसे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हर शब्द के लास्ट में क्या लगा है, वाई, और वाई से पहले किसका प्रयोग किया गया है, कॉन्सोनेंट का। वावल और कॉन्सोनेंट आप जानते होंगे। वावल 5 प्रकार के होते हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। इन लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने लेटर्स है, 21 लेटर्स है, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हम हटा देंगे, उसके बदले में लगाएंगे आई, और फिर सिंपल क्या लगाएंगे, ई आर और ई एस टी। जैसे इजी है, इजी में वाई लगाया, वाई को हटाया तो हमने क्या लगाया, आई, और फिर आई के बाद ई आर का प्रयोग किया है और ई एस टी का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप ये वर्ड्स बनाएंगे। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्देस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिस्ट, होली, होलियर, होलिस्ट। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में जो रूल नंबर 4 में जो दिया गया है उससे अपोजिट है, यानी वाई से पहले अगर आपको वावल मिलता है तो आप ई आर और ई एस टी का डायरेक्ट यूज करेंगे, वाई को ई में नहीं बदलेंगे। जैसे गे, गेयर, गेस्ट, तो यहाँ पे वाई से पहले ए का प्रयोग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ई आर और ई एस टी का प्रयोग करेंगे और इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। अब दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई रूल लागू नहीं होता। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री रहेगी बेटर और सुपरलेटिव डिग्री रहेगी बेस्ट। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। वेल, बेटर, बेस्ट, तो वेल और गुड के दोनों के सेम रहते हैं। बैड, बैड, वर्स, पोस्ट, इल, वर्स, पोस्ट, तो बैड और इल दोनों के सेम है, और एविल के भी सेम है, वर्स, वोस्ट। फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, या फिर फर्स्ट। फॉर डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं फॉर, यानी दूरी के लिए। फार्दर, फारदेस्ट, तो यहाँ पे फॉर की जगह फॉर की सेकंड डिग्री क्या होगी, फार्दर। लेट, लेटर, लेटेस्ट, या फिर लास्ट, लेटेस्ट या फिर लास्ट, लेटर या फिर लेटर।
लिटल, लेस, लेसर, ये 2 डिग्री रहेगी, सेकंड डिग्री रहेगी, और लिस्ट फाइनल डिग्री होगी। मच जो क्वांटिटी के रूप में यूज करते हैं, मोर, मोस्ट, मैनी नंबर के रूप में यूज करते हैं, मोर, मोस्ट, दोनों की सुपर और कंपैरेटिव डिग्री सेम रहेगी। नाई, नियर, नीस्ट या फिर नेक्स्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या फिर एल्डर, एल्डेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फोर, फर्दर, फर्देस्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट या फिर अटर मोस्ट, अट मोस्ट। तो ये इनके सेकंड और थर्ड डिग्री है। तो रूल नंबर 6 को आप 1-2 बार और रिवीजन करिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया है फेयर, इन, आउट, अप, ये एडवर्ब के रूप में इनको यूज किया जाता है। और इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, फर्दर, फोर का क्या बनेगा, फर्दर, इन का इनर और आउट का आउटर या आउटर, अप का अपर। तो इनकी सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। और इनको हम मानते हैं एडजेक्टिव, इनको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जबकि फोर, इन, आउट और अप इनको हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। और इनकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, फर्दर, इनर मोस्ट, इन मोस्ट, आउटर मोस्ट, अट मोस्ट, अपर मोस्ट, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। इनको भी हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं ये एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उनको हम एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोल नंबर 7, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। अब मोर और मोस्ट का यूज हम किन वर्ड्स के लिए यूज करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, जब किसी वर्ड्स की साउंड, जब किसी शब्द की जो साउंड है वो आपको डबल सुनाई दे, सिलेबल मतलब साउंड, साउंड आपको 2 या 2 से अधिक सुनाई दे, तो उनके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सिंगल साउंड में नहीं आता, डिफिकल्ट तो 2 साउंड यहाँ पे सुनाई देती है, इसलिए हम इनके साथ यूज करेंगे मोर और मोस्ट। और जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे, सब में आप चेक कर सकते हो, सिंगल साउंड में निकलते हैं, जैसे इजी, लेजी, हैवी, हैप्पी, इस तरह के हमने शब्द पढ़े थे ऊपर, इन, अप, आउट, गुड, वेल, तो सिंगल साउंड में निकलते हैं। लेकिन डिफिकल्ट, लेबोरियस, इंटेलिजेंट, हैंडसम, तो ये डबल साउंड में निकलते हैं, इसलिए इनके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो 7 की तरह, तो रोल नंबर 6 की तरह रोल नंबर 7 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, इसमें 3 साउंड आई है, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। क्रेजियस, मोर क्रेजियस, मोस्ट क्रेजियस। मैग्निफिसेंट, मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। आगे दोस्तों यहाँ बताया गया है हैंडसम का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हम हैंडसमर या हैंडसमेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रोल नंबर 8 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे कुछ लेटिन एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, लेटिन के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम कंपैरेटिव वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं, सेकंड डिग्री के रूप में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। इनके साथ हम ER या फिर मोर का यूज नहीं करते, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एंटीरियर। ये सभी शब्द जो है इनको हम डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज करते हैं। इनसे पहले हम मोर, लेस या फिर मोस्ट या लिस्ट को नहीं जोड़ते। और इनके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है और देन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप समझ गए होंगे, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एंटीरियर, ये सभी क्या है, ये अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। इनको हम कंपैरेटिव वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं। इनके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते और ना इनके साथ मोर या फिर मोस्ट का प्रयोग करते। और इनके साथ हमेशा किनका यूज किया जाएगा, प्रीपोजिशन टू का। जैसे फर्स्ट है जूनियर, जूनियर को हम कैसे लिखेंगे, मुकेश इज जूनियर टू ऑल इज ब्रदर्स। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जूनियर के साथ ना तो ER जुड़ा, ना मोर जुड़ा है, ना ही इसके साथ हमने देन का प्रयोग किया है। जबकि सेकंड सेंटेंस में मोर का प्रयोग है, थर्ड सेंटेंस में देन का प्रयोग है, फोर्थ सेंटेंस में लेस का प्रयोग है और नेक्स्ट सेंटेंस में मोस्ट का प्रयोग है। तो इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों सुपीरियर है, सुपीरियर भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। जापानीज गुड्स और सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स।
तो सुपीरियर के साथ हम ना मोर का यूज करेंगे, ना देन का यूज करेंगे, ना लेस का यूज करेंगे और ना ही मोस्ट का यूज करेंगे। इन्फीरियर, इन्फीरियर को डायरेक्ट यूज करेंगे, मोर इन्फीरियर का यूज नहीं करेंगे, इन्फीरियर देन का यूज नहीं करेंगे, लेस इन्फीरियर यानी लेस का यूज नहीं करेंगे। सीनियर, सीनियर में भी मोर सीनियर, सीनियर देन, लेस सीनियर, मोस्ट सीनियर इनका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे सीनियर। प्रायर, प्रायर से पहले हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेस का प्रयोग नहीं करेंगे, मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे सिंगल प्रायर। और सभी के साथ क्या लगा है, टू। एंटीरियर, एंटीरियर जिसका मीनिंग होता है अर्लियर देन यानी पूर्व, पूर्व काल का, तो इसको भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे सिंपल एंटीरियर। इसके साथ मोर का, देन का, लेस का, मोस्ट का किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जिसका मीनिंग होता है लेटर देन या फिर समयाक्रम के पश्चात, इसको भी हम सिंपल यूज करेंगे पोस्टीरियर। दिस इवेंट इज पोस्टीरियर टू दैट, तो इसके साथ हम टू का भी प्रयोग करेंगे। मोर का, देन का, लेस का, मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे, इन सातों वर्ड्स को आप फिर से याद करिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उनको हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़े थे इनको पढ़ा था हमने कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, लेकिन हम इनको सिंपल पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मिस्टर डी एस खन्ना इज ए सीनियर एडवोकेट, तो यहाँ पे सीनियर का प्रयोग किया गया है पॉजिटिव डिग्री के रूप में, इसके साथ हमने टू नहीं जोड़ा है। नेक्स्ट है गौरी बाबू इज ए जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर को हमने सुपरलेटिव डिग्री के या फिर कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज नहीं किया है, इनको हमने सिंपल यूज किया एज ए पॉजिटिव डिग्री के रूप में। जूनियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, इनके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जूनियर का सीनियर, इन्फीरियर का सुपीरियर, एंटीरियर का पोस्टीरियर। नेक्स्ट है जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनको हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वी मस्ट ओबे आवर सीनियर्स, तो यहाँ पे सीनियर को हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यानी सीनियर्स के रूप में यूज किया है, और इसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, अनिल वाज माय सीनियर। नेक्स्ट है माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, जो कि लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, इनका प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, यानी हम सिंपल पॉजिटिव डिग्री के रूप में हम इनका यूज करते हैं, इनको हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज नहीं करते। जैसे द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इंटीरियर का यूज हुआ है जो कि पॉजिटिव डिग्री को दर्शाता है। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट के रूप में एक्सटीरियर का यूज हुआ है जो कि पॉजिटिव डिग्री को दर्शाता है। दिस इज मेजर ऑपरेशन, दिस इज माइनर ऑपरेशन, तो मेजर और माइनर इनका यूज एज ए पॉजिटिव डिग्री के रूप में हुआ, यहाँ पे किसी का कंपैरिजन नहीं किया। ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग मी टू टीच द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे अल्टीरियर का यूज हुआ है एज ए पॉजिटिव डिग्री। तो हमने वर्ड्स पढ़े माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इनका यूज हम सिंपल पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में इनका यूज नहीं करेंगे। लेकिन रूल नंबर 8 में हमने जो पढ़े थे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एंटीरियर, उनका हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, लेकिन उनके साथ हम ना देन जोड़ेंगे, ना मोर जोड़ेंगे, ना लेस या फिर मोस्ट का यूज करेंगे। दोस्तों माइनर, इन्फीरियर, इनके अपोजिट वर्ड्स होते हैं मेजर और एक्सटीरियर, लेकिन इनसे पहले हम मोर और मोस्ट को जोड़कर इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, यानी इनके साथ भी हम मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द मोस्ट मेजर पोर्शन ऐसे यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिखें द मेजर पोर्शन, ये अपने आप में सुपरलेटिव है। नेक्स्ट है द मोस्ट माइनर मिस्टेक, इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे द माइनर मिस्टेक, यानी मेजर और माइनर ये अपने आप को सुपरलेटिव दिखाते हैं, इसलिए इनके साथ हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे और ना ही मोर का यूज करेंगे। माइनर का जो मीनिंग होता है वो अल्पवयस्क होता है या नाबालिग होता है, माइनर यानी कम उम्र का या फिर नाबालिग को बोला जाता है, जबकि मेजर का प्रयोग हम डिफेंस के अंदर करते हैं। सैन्य दल का जो अध्यक्ष होता है, सैनिकों का जो हेड होता है, उनको बोलते हैं मेजर, या फिर वयस्क या फिर बालिग को भी मेजर बोला जाता है। जैसे एन ऑफिसर इन द रैंक अबो ए कैप्टन, उसको हम बोलेंगे मेजर। आर्मी की रैंक आप पढ़ेंगे, जो कैप्टन के बाद जो रैंक आती है उसको मेजर बोला जाता है, और कम एज का जो व्यक्ति होता है उसको माइनर बोलते हैं, और जो ज्यादा एज का जो व्यक्ति होता है उसको मेजर बोला जाता है, जो कि हर देश में अलग अलग है। जैसे इंडिया के अंदर 18 साल से नीचे जो होते हैं उनको माइनर बोला जाता है, 18 साल से जो ऊपर इंडिया के अंदर होते हैं उनको मेजर बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिस बॉयज इज माइनर, यह लड़का नाबालिग है,
डेड मैन वाज ए मेजर, वह आदमी सैन्य दल का अध्यक्ष है, यानी कि डिफेंस के लिए हमने मेजर का प्रयोग किया है। इंटीरियर का प्रयोग भी नाउन के रूप में मध्य भाग के अर्थ में करते हैं, जैसे इंटीरियर ऑफ द डाइनिंग हॉल वाज पेंटेड। तो इंटीरियर यानी कि बीच का, इंटर पार्ट, मध्य भाग के लिए हम इंटीरियर का यूज करते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो अपने आप में सुपीरियर है, सुपरलेटिव है, उनसे बड़ा वर्ड हो ही नहीं सकता, जो अपने आप में एक्सट्रीम है, तो उनको बोलते हैं हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स हम पढ़ेंगे। ना तो हम उनके साथ मोर जोड़ेंगे और ना ही मोस्ट जोड़ेंगे, उनको खुद ही हम सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे चीफ, चीफ क्या है? सुपरलेटिव क्वालिटी को दर्शाता है, यानी चीफ हो गया सबसे बड़ा व्यक्ति, किसी दल का, किसी समूह का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, किसी टीम का, किसी कंपनी का, किसी डिफेंस का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसको चीफ बोला जाता है। उससे ऊपर कोई होगा ही नहीं, इसलिए हम उसके साथ मोर या फिर मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, और ना ही हम उनके साथ ER और EST का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से राउंड, एक राउंड आप कंप्लीट करते हो, एक राउंड हो चुका है, उसके साथ हम मोर और मोस्ट का या फिर ER और EST का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यूनिक है, अनोखा है, अपने आप में सिंपल है, यूनिक का अकेला है, तो उससे ऊपर कुछ होगा नहीं, इसलिए हम मोर या फिर मोस्ट, ER और EST का यूनिक के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये वर्ड्स हम पढ़ देते हैं। तो टोटल है, जो सब कुछ है, वॉल सिंगुलर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर, एक्सीलेंट, स्फेरिकल, एक्सट्रीम, एनुअल, गोल्डन, डेफ, ब्लाइंड, राइट, एम्प्टी, सर्कुलर, रोंग, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, एंटायर, एक्सटर्नल, आइडियल, सोलर। तो वर्ड्स हैं, इनको एक बार और पढ़िए, 2 से 3 बार और इनका रिवीजन करिए, इनको याद करने की कोशिश करिए। इनके साथ हम मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी वर्ड्स अपने आप में हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उनको दर्शाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेस्ट, फुलेस्ट, मोर परफेक्ट, मोर कंप्लीट, कंप्लीटर, फुलर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम मोर और मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिग्री को पढ़ा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इनको हमने पढ़ा। साथ के साथ इनके रूल्स हमने कवर किए। कुछ रूल्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी बार भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को एक बार और देखिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको याद करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर का बाकी बचा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।